मैं एक और बात कह रहा हूं कि सभी लोग अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपनी पदोन्नति चाहते हैं, अपने अधिकार की प्राप्ति चाहते हैं। मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, शायद हो सकता है मैंने कभी पहले भी बोला हो, और उस मंत्र का जप करने से और उसके बाद जो मैं बतला रहा हूं उसके मुताबिक आहुतियां देने से निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त होंगे। मंत्र है ततो बब्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्य जन्मणि अत्रैव च निजं राज्यम हत शत्रु बलम बलात्। जिस समय दुर्गा सप्तशती में जो समाधि नामक का वेश्य और सुरथ नामक के राजा थे, उनकी तपस्या से जब भगवती प्रसन्न हो गई तो उस प्रसन्नता के बाद उसने कहा था कि भाई मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप मांगिए मेरे से क्या मांगते हैं। तो उस राजा ने ये कहा था कि ततो बब्रे नृपो राज्य अभिभ्रंश, मेरा जो राज्य पूरे मेरे संबंधियों ने या दूसरे राजाओं ने छीन लिया है, वो मुझे राज्य प्राप्त होना चाहिए। अभिभ्रंश और दूसरे जन्म में भी इस प्रकार का ऐसा राज्य कभी विभ्रंश न हो, कभी नाश न हो। अत्रैव च निजं राज्यम हत शत्रु बलम बलात्, जो मेरा राज्य खो गया है वो इसी जन्म में ही मेरा राज्य मुझे प्राप्त हो जाए और शत्रुओं को परास्त हो जाए। ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा महत्व देता है। इस मंत्र का 1.25 लाख, 11 लाख, 21 लाख जप, और उसके बाद इसका दशांश हवन जो है, दशांश हवन किया जाता है। बिल्लू के जो टुकड़े होते हैं, बिल्लू के टुकड़ों को घी में भिगो करके आहुति दी जाती है, या फिर कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, कमल की पंखुड़ियों को घी में भिगो करके आहुति दी जाती है, या फिर लाल चंदन जो है, लाल चंदन की उनको संविधाओं को घी में डुबो करके आहुति दी जाती है। और निश्चित ही भगवती प्रसन्न होती है और उनको उनकी उन्नति के साधन जो है वो आगे बढ़ाती है।